नमस्कार साथियों। आज है 19 जुलाई 2025 शनिवार। हम लेके आए हैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स। अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, हर रोज़ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है आर्टिकल 21A। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने किस देश को भारत ने किस देश को खसरा रुबेला के प्रकोप से निपटने के लिए 3 लाख 3 लाख वैक्सीन की खुराक भेजी है? तो बोलीविया को भेजी है। किस देश को भेजी है? बोलीविया। तो मैप में देखिए कि बोलीविया है कहाँ पे। ठीक है, मैप में बोलीविया कहाँ पे है? तो यहाँ है। बोलीविया यहाँ है। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए कि इसके आसपास कौन कौन से कंट्रीज है। ये पेरू हो गया, ये चिली हो गया, ये ब्राज़ील हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया, ये पैराग्वे हो गया। तो एक बार ये याद कर लेते हैं। साउथ अमेरिका, ये कौन सा महाद्वीप है? तो दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में ये आपका फ्रेंच गुयाना है, सूरीनाम है, गुयाना है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, और ये चिली है, बोलीविया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे। ठीक है, और ये है ब्राज़ील। तो ये आपको याद रहना चाहिए कौन कौन सा देश है इस कॉन्टिनेंट में, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और एक बात और यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे टीटीकाका झील है। बोलीविया और पेरू, यहाँ पे कहीं टीटीकाका झील है। टीटीकाका झील। और ये सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची नेविगेबल झील है, नौगम्य झील है। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में भारत में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 18 जुलाई को मनाया गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? तो 18 जुलाई को मनाया गया है। नेल्सन मंडेला दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इस दिन साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इनके नाम पे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र अवार्ड भी देती है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसे पुरुषों के समान उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान किया है? उत्तराधिकार का मतलब क्या है कि कोई भी कोई भी संपत्ति है, संपत्ति का जो अधिकार है, जो हिंदू लॉ में क्या है कि मेल को मिलते हैं ज़्यादातर, है ना, पुरुषों को मिलते हैं। उसी तरह एक केस फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, रामचरण एवं अन्य वर्सेस रामचरण एंड अदर्स वर्सेस सुखराम एवं अन्यवाद। सुखराम एवं अन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था। तो उस पे निर्णय आया है कि जनजातीय वर्ग की महिलाओं को पुरुषों के समान उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान किया जाएगा। ठीक है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 जो है हिंदुओं के लिए उत्तराधिकार के नियम को दिखाता है, जबकि जनजातीय वर्ग की महिलाएं हिंदू में नहीं आती है। ठीक है, हिंदू में नहीं माना जाता है इनको, इसीलिए इसके अंतर्गत नहीं माना जाता है। ये हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो है जनजातियों पर लागू नहीं होता है। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि पुरुषों के समान उत्तराधिकार का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
किस संस्था ने दत्तक ग्रहण के लिए सभी चरणों में परामर्श सहायता को मजबूत करने के लिए राज्यों को निर्देश दिए हैं? तो केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण जो है, कारा जो है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण जो है, इसने दत्तक ग्रहण के लिए सभी चरणों में परामर्श सहायता मजबूत करने के लिए निर्देश दिया है। किसे निर्देश दिया है? तो हर एक राज्य को ऐसा निर्देश दिया गया है। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? एडॉप्शन जो है, दत्तक ग्रहण किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? और ये कारा जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत किया गया है इसका स्थापना? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है। और कौन कौन से मतलब अधिनियम है इसके लिए? तो किशोर न्याय अधिनियम 2021 में जिसका संशोधन किया गया था, है ना। और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 भी एडॉप्शन से रिलेटेड है, दत्तक ग्रहण से रिलेटेड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता जो है एनएफआरए के अध्यक्ष बने हैं। एनएफआरए को कब बनाया गया था? एनएफआरए के बारे में अगर बात करें तो 2018 में इसे कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत एनएफआरए को बनाया गया था। एनएफआरए को क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो लेखांकन और ऑडिट पर निगरानी करना, लेखांकन और ऑडिट पर निगरानी करना इसका काम है। साथ ही साथ लेखांकन और ऑडिट के लिए ये अपने सिफारिश भी कर सकता है। कंपनियों के लेखांकन और ऑडिट नीति की सिफारिश भी कर सकता है। तो नीति की सिफारिशें करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय नौसेना और किस देश के बीच 32वें समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स हुई है? तो सिंगापुर के साथ हुआ है। इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी, इन दोनों के बीच जो है 32 वर्षों से ये चल रहा है। भारतीय नौसेना और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स अभ्यास। और इसका जो शुरुआत हुआ था, सिम्बेक्स अभ्यास का जो शुरुआत हुआ था, लॉइन किंग अभ्यास के नाम से हुआ था 1994 में लॉइन किंग अभ्यास के नाम से इसका शुरुआत किया गया था। और ये हमारे सागर विजन के अंतर्गत आता है। सागर विजन और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है हमारा, पूर्व की तरफ देखने का, ध्यान देने की पॉलिसी जो है हमारे देश का, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्न के वैज्ञानिकों ने पहली बार सीपी वायलेशन का अवलोकन कहाँ किया है? सीपी वायलेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, सीपी वायलेशन का अवलोकन कहाँ किया है? तो वैरन में किया है। कहाँ किया है? वैरन में सीपी वायलेशन क्या होता है ना? पहले तो सी के बारे में जानो क्या होता है। चार्ज कॉन्जुगेशन बोलते हैं। चार्ज कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? मेटर और एंटीमेटर। जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, जब बिग बैंग हुआ था,
तो दोनों चीजें बैलेंस में थी, मेटर साथ में एंटी मेटर, दोनों बैलेंस में थी, बराबर थी। लेकिन अभी के समय में क्या है, मेटर अधिक हो गया है, मेटर जो है अधिक हो गया है और एंटी मीटर मेटर जो है कम हो गया है। तो इसी के कारण जो है एक डिसबैलेंस बन जाता है, जिसे हम सीपी वायलेशन का नाम दे देते हैं, सीपी वायलेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, पी का मतलब होता है पैरिटी। पैरिटी मतलब क्या, कि स्थानिक निर्देशांक को बदलना, मेटर और एंटी मेटर है, इसके स्थानिक निर्देशांक को चेंज कर, मतलब प्रतिबिंबित इमेज ड्रॉ करना, एंटी मेटर हो जाता है पैरिटी। और चार्ज कॉन्जुगेशन क्या होता है, कि यही मेटर और एंटी मेटर में बदलाव जो होता है, इसी को चार्ज, मेटर को एंटी मेटर में बदलना ही चार्ज कॉन्जुगेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पीएम विकास, क्वेश्चन है, पीएम विकास के तहत कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता, कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता विकास परियोजना को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है 6 अल्पसंख्यक समुदाय को के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना। ठीक है, 6 जो अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी हैं उनको प्रशिक्षण देना। पीएम विकास के तहत जो कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता विकास परियोजना शुरू की गई है, उसका उद्देश्य है। तो ये 6 अल्पसंख्यक कौन है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। अल्पसंख्यक कौन कौन है, तो मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, ठीक है, उसके बाद बौद्ध, जैन एवं पारसी, जो राष्ट्रियन बोलते हैं पारसी को। ठीक है, तो ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन सा मंत्रालय करता है, मंत्रालय, ये भी इंपॉर्टेंट है, मंत्रालय जानना जरूरी है। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इसका कार्यान्वयन करता है। ठीक है, और ये परियोजना जो है केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है, केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मंत्रालय ने 8वीं आर्थिक गणना को 16वीं जनगणना के साथ एकीकृत करने का सुझाव दिया है? तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पी ने, है ना, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ये सुझाव दिया है कि 8वीं आर्थिक गणना को 16वीं जनगणना के साथ एकीकृत कर देना चाहिए। तो 16वीं जनगणना के साथ एकीकृत करने का क्या मतलब है ना, क्यों करना चाहिए? तो इसका उद्देश्य है निश्चित अवधि में देश में संचालित उद्यमी गतिविधियों की पूरी गणना करना। ठीक है, निश्चित अवधि में। अब देखो टाइम चेंज हो जाएगा ना, अलग अलग समय पे। अभी 2022-23 में हुआ था 7वीं आर्थिक गणना, जो अभी सॉरी 8वीं आर्थिक गणना को 16वीं जनगणना के साथ एकीकृत करने का सुझाव इसलिए दिया गया है ताकि देश में संचालित उद्यमी गतिविधियों की भी पूरी गणना एक साथ हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल फाइंडेक्स 2025। ग्लोबल फाइंडेक्स 2025 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? किस संस्था ने? तो विश्व बैंक ने जारी की है। ग्लोबल फाइंडेक्स किसने जारी की है? तो विश्व बैंक ने। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है डिजिटल और वित्तीय समावेशन में उपलब्धियों को दर्शाना। डिजिटल और वित्तीय समावेशन में उपलब्धियों को दर्शाना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली
सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश प्राइम को किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। भारत की स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश प्राइम को डीआरडीओ ने विकसित किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, क्यों विकसित किया है भाई आकाश प्राइम को? अत्यधिक ठंडे मौसम, अत्यधिक ऊंचाई लगभग 4500 मीटर, 4500 मीटर से ऊपर, है ना, और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में कार्य करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, आकाश प्राइम को डिजाइन किया गया है। ठीक है। HAL हाल के नए निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो HAL के नए निदेशक के रूप में अजय कुमार श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। अजय कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है हाल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? अजय कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ऐतिहासिक मोडी लिपि है, मोदी लिपि नहीं है, मोडी लिपि को देवनागरी में लिप्यांतरित करने वाला पहला एआई मॉडल बनाया है? आईआईटी रुड़की ने बनाया है। पहला एआई मॉडल किसने बनाया है? जो मोडी लिपि को देवनागरी लिपि में कन्वर्ट करेगा, आईआईटी रुड़की ने बनाया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मंडेला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? कैनेडी ओरेडी जो कि केन्या के हैं। कहाँ के हैं? केन्या के हैं। कैनेडी ओरेडी और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, कनाडा के ब्रेंडा रेनॉल्डस और कैनेडी ओरेडी, केन्या के कैनेडी ओरेडी को संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार से, नेल्सन मंडेला पुरस्कार से 2025 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो बिहार, उड़ीसा को हरा करके बिहार ने जीता है। तो बिहार के सीएम जो हैं कौन है? नीतीश कुमार। और यहाँ का गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, राजधानी पटना है। ठीक है। 16वां इंडिया ट्रेड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? 16वां इंडिया ट्रेड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो टोक्यो जापान में हमारे कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। 16वें इंडिया ट्रेड फेस्टिवल का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है यूलिया स्वीरिडेंको को किस देश की प्रधानमंत्री नामित किया गया है? यूक्रेन के प्रधानमंत्री नामित किया गया है किनको? यूलिया स्वीरिडेंको को। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चांदीपुर में पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होता है क्रूज मिसाइल। इनका ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसा होता है, यहाँ से चलाओगे इस तरह से जा करके ऐसे आता है रिटर्न। इसका ट्रेजेक्ट्री जो है आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, जिस तरह से आप भेजोगे वैसे जाएगा क्रूज मिसाइल। ठीक है। इंजन वगैरह अलग होता है दोनों का। ठीक है, चलिए इतना पे ही हम अपने क्लास को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है।